Like and subscribe to my channel RK0.2 Maths. 7 से भाज्यता का नियम क्या है? इकाई अंक को दुगुना करके जो बची हुई संख्या है उसमें से घटाते रहते हैं। अगर वो लास्ट में 7 की गुणज है या 7 का भागफल हो जाता है तो वो 7 से पूरी 8 की भाज्यता का नियम क्या था? लास्ट के जो 3 अंक हैं अगर उसमें 8 का भाग जाता है तो उसमें 8 की भाज्यता का नियम था। 9 की भाज्यता का नियम था अंकों का जोड़, यानी कि 9 और 3 का एक जैसा था। 10 का क्या था? इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसमें अपने देखते हैं कि 6 का अपना कोई नियम नहीं है, जिसमें वो क्या है, 2 और 3 पर निर्भर है। तो अपने यहाँ तक अपने कर लिया था। 11 का विभाज्य का नियम। 11 की विभाज्यता का नियम क्या है? जिन संख्याओं में, या वे संख्याएं, इसको लिख लेता हूं पहले। जिन संख्याओं में समस्थान पर उपस्थित अंकों का योग या जोड़ कह लो, तथा विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 के गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब इस परिभाषा में क्या चुनना है? जिन संख्याओं में समस्थान, अब सम जो आया है यहाँ शब्द, एक सम आया है, एक विषम आया है। तो सम संख्याएं कौन सी हैं? सम संख्याएं जो हैं वो है आपकी 0, 2, 4, 6, 8, जिसका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 हो, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कौन सी हैं? विषम संख्याएं वे हैं 3, 5, 7, 9, 11, ये कंटिन्यू चलेगी। ये क्या है? विषम संख्या। ये क्या कह रहा है? उदाहरण से अपने समझते हैं इसको। जैसे उदाहरण इसका देखते हैं। उदाहरण के लिए अपने कोई संख्या ले लेते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी संख्या, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे क्या है, जो सम स्थान पे जो उपस्थित अंक है या विषम स्थान पे जो उपस्थित अंक कौन से हैं? विषम स्थान नंबर 1 पर ये उपस्थित है, 2 ये 3 पर है, और ये 5 पे है। यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर छोड़ के 3 और 4 नंबर छोड़ के 5, इनका योग जो है वो कितना होगा? जैसे 2 + 4 + 6, यानी कि इनका योग कितना हुआ? ये विषम स्थान पे जो उपस्थित अंक हैं उनका योग कितना हुआ? 12। इसी तरह से सम स्थान पे जो उपस्थित अंक कौन से हैं? जैसे है 5, एक है आपका 5, और दूसरा नंबर 1, 2 नंबर है, 3 छोड़ के 4 नंबर ये सम स्थान पे है, और ये 6 नंबर जो है सम स्थान पे, 2 नंबर, और ये आपका 4 और 6 नंबर, इनका योग कितना हो गया? ये हो गया, अपने देख लेते हैं, 1 + ये है 3 + यहाँ है 5, तो ये होगा 5 और 3 8 और 1 9। यानी कि विषम स्थान पे जो उपस्थित अंक उनका योग कितना है? 12, और सम स्थान पे जो उपस्थित अंक है उनका योग जो है 9। यानी कि इनका अंतर कितना हुआ? 12 में से 3 गया तो 3। तो यहाँ क्योंकि अंतर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये क्या है? 11 से विभाज्य नहीं होएगी, क्योंकि इसका अंतर कितना आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए, या 11 के गुणज जो है वो संख्या आनी चाहिए। इसी तरह से कोई और उदाहरण देख लेते हैं अपने। जैसे मान लो दूसरा उदाहरण यहाँ लेते हैं, जैसे 3, 2, 4, 5, 6, 6, यहाँ हो गया, ये संख्या ली मैंने।
तो यहाँ पे जो विषम स्थान पे जो उपस्थित अंक है आपका 6 और ये आपका 5, इसी तरह से 2, यानी कि 2 + 5 + 6, ये कितना हो गया 11 और 2 13। इसी तरह से सम स्थान पे उपस्थित अंक कितने हैं 6 और ये 4 10, 10 और 3 13, यानी कि इसका योग भी कितना हो रहा है 13। तो 13 - 13 कितना आया 0, यानी कि या तो इनका अंतर क्या हो 0 हो तो भी विभाज्य होगी, और 11 के गुणज है तो भी ये संख्या जो है 11 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। इसका एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिखा 4 3 5, कोई भी संख्या ले लो 7 7, ये संख्या ले, इसमें क्या है विषम स्थान पे उपस्थित अंक है 7 और फिर आ गया आपका 6 और फिर आ गया आपका 3, यानी कि 3 6 और 7, इनका योग जो है वो कितना है 16, यानी कि 3 और 9 और 16। सम स्थान पे जो उपस्थित अंक है 7 5 और 4, इनके 4 + 5 + 7, ये कितना हो गया 16। तो इनका भी अंतर कितना आ रहा है 16 - 16, यानी कि 0। तो ये भी क्या है 11 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। इसी तरह से अपने आगे वाला लेते हैं 12 की विभाज्यता का नियम। तो 12 की विभाज्यता का नियम क्या है वो अपने देखते हैं। 12 का विभाज्यता का नियम, 12 की विभाज्यता का नियम क्या है, खुद का इसका कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये दो भागों में बन जाएगी। जैसे अपने इसके टुकड़े करते हैं तो 3 × 4, इनके 3 का भी भाग पूरा पूरा जाता है और 4 का भी जाता है। तो इसका खुद का कोई अपना का नियम नहीं है 12 का। अगर वो 3 से विभाज्य है और 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 12 से विभाजित होगी। जैसे 3 का क्या था अंकों का जोड़, अंकों के जोड़ में अगर 3 का भाग जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित है। और 4 का क्या था लास्ट के जो कितने अंक हो 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी, या 4 के क्या हो गुण तो वो भी 4 से विभाजित हो, यानी कि 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 12 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। इसी तरह से अपने दे लेते हैं 13 की विभाज्यता का नियम। 13 का विभाज्यता का नियम, इसके नियम की परिभाषा क्या है थोड़ा देख लेते हैं। 13 की विभाज्यता का नियम, यदि इसको लिखेंगे, यदि दी हुई संख्या के इकाई अंकों को, यानी कि इकाई जो अंक है यहाँ ले लेते हैं, यदि दी गई संख्या के, कोई भी संख्या दी गई है कि इकाई अंक, यानी कि लास्ट वाला जो अंक है या इकाई अंक जो है उसको किससे गुणा करें 4 से, इकाई अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। इस प्रकार अंत में बची संख्या यदि 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है तो वह संख्या 13 से पूर्ण वाच्य होगी। ये इसकी परिभाषा होगी। इनकी कोई भी संख्या ले लो, मान लो मैंने लिया यहाँ 17,433 लिए, इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक आपका 3 है। इसको समझते हैं पहले, इकाई अंक कितना है 3 है। 3 को अपने किससे गुणा करना है, इकाई अंक को अपने 4 से गुणा करना है। तो 3 को अपने 4 से गुणा करते हैं तो कितना हुआ 4 3 12। तो 12 को इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, जो बाकी बची हुई संख्या कितनी है यहाँ 1743, इसके अंदर अपने जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 हो गए 5, और यहाँ 5 और 7 और 1, यानी कि 1755 हो गया। अब इकाई अंक को फिर अपने क्या करते हैं 4 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ कितना हुआ 20। तो 20 को इसके बाकी बची हुई संख्या 175 में जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 5 और 7 और 2 9 और 1 95। फिर अपने 5 को क्या है 4 से गुणा कर देते हैं, इकाई अंक को क्या हुआ 20। तो अपने 19 में जब
20 जोड़ते हैं तो यहाँ की हुआ 9 और 3 39, यानी कि इसमें क्या है 13 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो क्योंकि 13 तिया क्या होते हैं 39, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कोई शेष फल नहीं बचता, तो इस संख्या में 13 का भाग है पूरा पूरा जाएगा। इसी तरह से कोई एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया यहाँ पे 11,661। इसमें क्या है, इकाई अंक कितना है, अपना इकाई अंक 1 है। इसको अपने 1 को अपने 4 से गुणा करेंगे तो क्या आया 4, तो बाकी बची हुई 1166 यानी कि 1166। इसमें कितना जोड़ना है 4 जोड़ना, तो यहाँ मैंने 4 जोड़ा, तो ये हो गया 10, एक असल और 7, 1, 1। अब यहाँ क्या है, इकाई अंक क्या है, 0 को अपने 4 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो इसमें 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ कितना बचा 117। 17 को अपने इनके 7 को अपने 4 से गुणा करेंगे तो क्या आया 7 चौके 28। अब 28 को अपने क्या जोड़ना है 11 के अंदर जोड़ेंगे, तो ये भी कितना हो रहा है 39, इनके 13 तिया 39। तो इसका मतलब इस संख्या में कोई भी शेषफल नहीं बचता, तो 11,661 में 13 का भाग है पूरा पूरा जाएगा। इसी तरह से अपने वो देख लेते 15वां देखते हैं। 15 के विभाज्यता का नियम क्या है, 15 का विभाज्यता का नियम, 15 का अपना खुद का कोई नियम नहीं है। 15 को अपने दो भागों में बांट सकते हैं, 5 और 3। 5 का नियम क्या था, इकाई अंक क्या हो 0 और 5, और 3 का क्या था, अंकों का जोड़ में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो अपने इसका उदाहरण देख लो। जैसे मान लो कोई भी संख्या लिखी, यहाँ मैंने यहाँ ये लिखा, तो सबसे पहले क्या देखना होगा 5 का देखते हैं, तो यहाँ 5 है तो 5 से तो विभाज्य है, लेकिन 3 से और देखना पड़ेगा। 3 से देखेंगे तो ये 10, 10 और 9 19 हो रही, तो इसका योग कितना हो रहा है 19। 3 का भाग इसमें नहीं जाता, तो इसका मतलब 15 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 5 का जाता है लेकिन 3 का नहीं जाता, तो 15 का भी नहीं जाएगा। इसी तरह से और कोई संख्या देख लेते हैं। जैसे मान लो 1 कर दिया मैंने, अब इसमें जाएगा क्योंकि इसका योग कितना हो गया 18, तो 5 का तो जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है 15 का भी भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, या 15 से वो पूरी पूरी विभाजित। थैंक यू। Like and subscribe to my channel RK0.2 Maths.